everyone, welcome at my channel. Today we start exercise 7.2 sum number third. फैक्टराइज कीजिए, यानी जो हमारे पास टर्म्स प्लस माइनस की फॉर्म में है उनको हमने मल्टीपल फॉर्म में राइट करना है। सबसे पहले हमारे पास हम चेक करेंगे, देखो ये स्केयर की फॉर्म में है, इसके साथ जो डिजिट है वो भी स्केयर की फॉर्म में है, ये भी स्केयर की फॉर्म में है और ये इसके साथ जो डिजिट है ये भी स्केयर की फॉर्म में है। यानी हमारी कोई आइडेंटिटी बन सकती है स्केयर की फॉर्म वाली। स्केयर की आइडेंटिटी हमारे पास a प्लस में b का होल स्केयर या a माइनस में b का होल स्केयर या a स्केयर माइनस b स्केयर, इन तीनों को हम ओपन भी कर सकते हैं और क्लोज भी कर सकते हैं। तो इन तीनों में से कोई भी आइडेंटिटी हमारे पास यूज हो सकती है। अब यहाँ पर देखिए x और y है और एक्स वाई सिंगल फॉर्म में भी, तो यहाँ से हम 16 यानी 4x का होल स्केयर प्लस में वाई स्केयर, जो एक्स वाई यहाँ पर है ये टर्म हमारे पास, हम साथ में इसका एडजस्ट करते हैं, और -5z का होल स्केयर। अब यहां से देखिए ये a का स्केयर, ये b का स्केयर और -2ab की फॉर्म में, फर्स्ट मल्टीप्लाई सेकेंड 2ab, 4x का होल स्केयर, y का स्केयर माइनस में 2, a हमारे पास क्या 4x और b हमारे पास क्या y। चेक कर लीजिए 4 2 जा 8, दैट मीन्स ये है, ये कंप्लीट हमारे पास a स्केयर प्लस b स्केयर माइनस 2ab की फॉर्म में है, और जब इसको क्लोज करेंगे तो ये a माइनस b की फॉर्म में क्लोज हो जाएगा। तो दैट मीन्स हमारे पास ये a की जगह 4x और b की जगह हमारे पास y, और आइडेंटिटी, ये आइडेंटिटी की पहचान के लिए माइनस की आइडेंटिटी है और किसकी स्केयर की फॉर्म में यस। और हमारे पास एक लास्ट में टर्म थी -5z का होल स्केयर, इसको हम साथ में वैसे रखेंगे। अब तक यहां से हमने इसको क्लोज किया आइडेंटिटी के रूप में। अब देखिए ये एक कंप्लीट नंबर है a की स्केयर और ये सेकंड नंबर है b की स्केयर, बीच में साइन है माइनस का, यानी a स्केयर माइनस b स्केयर की फॉर्म में है। तो ये भी हमारी एक आइडेंटिटी बन जाती है a प्लस में b, यानी एक बार उसी को माइनस कीजिए और एक बार उसी को प्लस कीजिए। अब देखिए a की जगह हमारे पास क्या 4x माइनस में y और b की जगह हमारे पास 5z, एक बार इसको हम माइनस करेंगे 4x माइनस y यानी a, और एक बार उसी को हम प्लस करेंगे। तो ये हमारे पास हो गया मल्टीपल फॉर्म में कंप्लीट डिजिट। नाउ बी पार्ट, 2a स्क्वायर माइनस में 2 प्लस में 2b स्क्वायर और माइनस में 4ab। अब सभी जगह 2 है तो आप सब में से 2 कॉमन निकाल सकते हैं, यानी जो नंबर सबको डिवाइड कर सके वो कॉमन फैक्टर के रूप में बाहर आ जाएगा। यहां से अब सबको 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमेनिंग इज a स्क्वायर -1 प्लस में b स्क्वायर और माइनस में यहाँ पे 2ab। अब देखिए a स्क्वायर और b स्क्वायर है तो -2ab, ये हमारे पास परफेक्ट फार्मूला बना हुआ है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और -2ab और माइनस हम 1 साथ में साइड में रखेंगे, यानी ये हमारे पास एक आइडेंटिटी के रूप में वापस क्लोज हो सकती है। आइडेंटिटी किसकी a और b की है, साइन हमारे पास माइनस आएगा, और आइडेंटिटी किसकी है स्क्वायर की होगी, और -1 बाहर ऑलरेडी हमारे पास 2 है। अब देखिए स्क्वायर की फॉर्म में कंप्लीट नंबर 1 को भी हम 1 को कितनी बार ही मल्टीप्लाई करें 1 ही आएगा। यहाँ हमें 2 टाइम मल्टीप्लाई की जरूरत है, 1 मल्टीप्लाई 1 यानी 1 का स्क्वायर हम कर सकते हैं, या 1 को 1 टाइम हम राइट कर सकते हैं। तो इसको हम स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर करने से कोई इफेक्ट नहीं आएगा, लेकिन हमारे पास ये कंप्लीट नंबर a की स्क्वायर और -b की स्क्वायर की फॉर्म में हो जाएगा। यहाँ पे a की जगह हमारे पास क्या है a माइनस b, और b की जगह हमारे पास क्या है -1। एक बार हम माइनस करेंगे और एक बार इसी को हम प्लस करेंगे, यानी ये a और -b, ये a प्लस b की फॉर्म में, ये हमारे पास हो गया फैक्टर फॉर्म में। नाउ सी पार्ट,
m माइनस में 2 का स्केयर और n माइनस में 3 का स्केयर। देखिए हमारे पास एक कंप्लीट a की फॉर्म में है और ये दूसरा नंबर b की फॉर्म में है। a की 2 और ये b की 2 और माइनस की आइडेंटिटी। ए स्केयर और माइनस बी की आइडेंटिटी हमारे पास एक बार उसी डिजिट का हमने प्लस करना है और एक बार उसी डिजिट को हमने माइनस करना है। यानी ए प्लस बी और ए माइनस बी की फॉर्म में इसको हम ओपन कर सकते हैं। तो हमारे पास भी ये नंबर है। अब सिंगल सिंगल डिजिट थी, हम इजिली राइट कर सकते थे। ए की जगह हमारे पास यहाँ क्या है m माइनस में 2 और b की जगह क्या है n माइनस पे 3। बीच में एक बार तो हम इसको प्लस करेंगे m माइनस 2। अब देखिए यहाँ पे 2 डिजिट थी, अगर माइनस करते हैं तो हमेशा माइनस से साइन में चेंज आता है। माइनस करेंगे n माइनस का हो जाएगा और 3 है वो प्लस का हो जाएगा, क्योंकि बाहर अगर माइनस करते हैं n माइनस में 3, जब इसको ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये माइनस का और ये प्लस का हो जाएगा। तो यही रीज़न है कि ये हमारे पास ये a और b, a प्लस में b और ये a और b, a माइनस b की फॉर्म में इसको हमने ओपन कर दिया। अब ये तो वेरिएबल है m प्लस में n, लेकिन कांस्टेंट को हम कंबाइन कर सकते हैं, दोनों के साइन सेम है, माइनस के 2 और माइनस के 3 तो माइनस के 5 हो गए। m और n ये हमारे वेरिएबल हैं और कांस्टेंट के साइन डिफरेंट है। डिफरेंट साइन मतलब माइनस, 3 में से 2 गए, रिमेनिंग इज 1, प्लस का नंबर भी गए तो प्लस के बचे। नाउ डी पार्ट। यहाँ पर देखिए स्केयर की फॉर्म में है और ये भी स्केयर की फॉर्म में है। जो साथ में कांस्टेंट नंबर है वो हमारे पास स्केयर की फॉर्म में हो तो हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ये कंप्लीट ए स्केयर की फॉर्म में हो जाएगा, ये कंप्लीट बी स्केयर की फॉर्म में हो जाएगा। ये अब ये हमारे पास 49 होता तो स्केयर की फॉर्म में यहाँ से कुछ कॉमन निकलता तो कॉमन निकाल सकते हैं। कॉमन मतलब कोई डिजिट जो दोनों को डिवाइड कर सके। 8 4 12, 7 और 4 12, दैट मीन्स ये दोनों 3 की टेबल से डिवाइड होते हैं, तो हम इनको 3 से डिवाइड करेंगे। 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3 और 3 6 जा 18, ये तो 16 आ गया। दैट मीन्स इसको हम 4 की स्केयर की फॉर्म में राइट कर सकते हैं। माइनस 3 की टेबल से डिवाइड करेंगे, 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15, ये भी हमारे पास स्केयर की फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है। अब यहाँ से ये नंबर 4 का स्केयर है और ये नंबर 5 का है, तो यहाँ से 4m प्लस में n और ये हमारे पास इसका भी स्केयर फॉर्म है और ये पहले से स्केयर है, तो सभी की पावर 2 हम बाहर राइट कर सकते हैं। 5p प्लस में q, इसकी भी हमारे पास सबकी पावर 2 होगी तो इनको सबकी पावर हम 2 एक साथ राइट कर सकते हैं। अब देखिए पूरा एक नंबर a है और ये पूरा एक नंबर b है। ये a स्केयर की फॉर्म में है और ये b स्केयर की फॉर्म में है। माइनस का है तो माइनस का तो हमारे पास आइडेंटिटी ओपन होती है, एक बार उसी को प्लस में करेंगे और एक बार उसी को माइनस में करेंगे। ये 3 ऑलरेडी हमारे पास बाहर है। ये डिजिट 4m प्लस में n और दूसरी डिजिट है हमारे पास, एक बार इसको हमने माइनस में करना है और एक बार 4m प्लस में n, उसको हमने 5p प्लस में q। ये a और b एक बार माइनस में और a और b एक बार हमने प्लस में, ये हमारे पास आइडेंटिटी है जो इस रूप में ओपन होगी। नाउ ई पार्ट। 10x की पावर 7 माइनस में 90x। देखिए यहाँ पर भी x और यहाँ पर भी x है। स्मॉल पावर 1 है तो x की स्मॉल पावर 1 से डिवाइड करते हैं। दोनों नंबर 10 से डिवाइड होते तो हम 10 से भी इसको डिवाइड कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर x की पावर 6 बच गई और यहाँ पर 10 9 जा 90। अब देखिए स्केयर की फॉर्म में आ गया तो इसको भी हम स्केयर की फॉर्म में राइट करेंगे। 10x ऑलरेडी हमारा बाहर है, हमें x की स्केयर की फॉर्म में रखना तो 3 पावर हम अंदर रखेंगे और 2 बाहर। 3 2 जा 6 पावर है, लेकिन हमें स्केयर की फॉर्म में इसलिए हमें 2 बाहर। अगर हम क्यूब की फॉर्म में चाहिए तो हमें 2 अंदर रखेंगे और 3 बाहर रखेंगे। अब ये 3 की पावर 2, 3 3 जा 9। यहाँ पर ये नंबर हमारे पास अब a की फॉर्म में है और ये b की फॉर्म में है। a स्केयर और b स्केयर की आइडेंटिटी है, यानी एक बार उसी को हम प्लस करेंगे, यानी x की 3 और -3 और एक बार x की 3 + 3।
ए प्लस माइनस बी और ए प्लस में बी की फॉर्म में, ये हमारे पास हो गई फैक्टर फॉर्म। नाउ एफ पार्ट 9p स्क्वायर माइनस 16q² माइनस 81r² और प्लस में 72qr। देखिए ये इसके स्क्वायर की फॉर्म में है, ये भी स्क्वायर की फॉर्म में है, ये भी स्क्वायर की फॉर्म में है। आइडेंटिटी क्लोज किसकी करेंगे, हमारे पास देखिए QR, तो QR तो यहां से ये आइडेंटिटी क्लोज कर सकते हैं हम a² b² और माइनस 2ab की फॉर्म में। 9p स्क्वायर, सबसे पहले तो माइनस कॉमन निकालिए सबसे बाहर, माइनस निकलेगा तो ये डिजिट हमारे पास 4q की होल स्क्वायर के रूप में, कि बाहर माइनस कॉमन निकाला तो सभी हमारे पास साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का। ये 9r की स्क्वायर की फॉर्म में और ये माइनस हो गया। हम आइडेंटिटी को ही कर लेते हैं, a² प्लस b² माइनस 2ab। a की जगह क्या है 4q, b की जगह क्या है 9r। मैच कर लीजिए, 4 2 जा 8, 8 9 जा 72। इसी को हमने पार्ट्स में किए, तो हमने इसी के पार्ट्स है लेकिन हेल्प ली यहां से। तो ये आइडेंटिटी हमारे पास क्लोज हो जाएगी a और b के होल्स के रूप में। a की जगह हमारे पास क्या है 4q और b की जगह हमारे पास क्या है 9r, और आइडेंटिटी किसकी बनेगी माइनस की, और क्लोज हो जाएगी होल स्क्वायर के रूप में। अब ये कंप्लीट देखिए क्लोज हो गया, एक कंप्लीट नंबर बन गया b और ये कंप्लीट नंबर a। इसको भी हम 3p की होल स्क्वायर के रूप में राइट कर लेते हैं, a की स्क्वायर और माइनस b की स्क्वायर की फॉर्म में। यहां हमने इसको क्लोज कर दिया और अब इसको हम ओपन कर रहे हैं इन दोनों को मिलाकर। एक बार ये डिजिट और ये 4q माइनस में 9r, एक बार इसको हमने प्लस में लिखना है ये, और एक बार 3p और इसको हमने 4q माइनस में 9r, एक बार इसी को हमने a प्लस में b और a माइनस में b। अगर इसको हम ओपन करना चाहें तो बाहर प्लस है तो साइन में कोई चेंज नहीं आएगा, 4q प्लस का ही रहेगा और 9r माइनस का ही रहेगा। यहाँ से 3p बाहर माइनस है तो साइन चेंज, 4pq माइनस का और ये हमारे पास 9r प्लस का होगा। ये हमारे पास आइडेंटिटी ओपन हो गई और सभी हमारे मल्टीपल फॉर्म में आ गए। नाउ जी पार्ट, x की पावर 6 और y की पावर 2, y की पावर 6 और x की पावर 2। देखिए दोनों जगह xy है तो x और y कॉमन निकलेगा। x की स्मॉल पावर 2 है तो x की पावर 2 कॉमन निकल जाएगा, y की पावर भी स्मॉल 2 है तो y की पावर भी 2 कॉमन निकल जाएगा। अब यहाँ से देखिए x की पावर 4 बच गई और y की 2 डिवाइड हो गया, माइनस यहाँ पे x की पावर तो डिवाइड हो गया और y की पावर बच गई 4। अब इसको हम आइडेंटिटी के रूप में ओपन कर सकते हैं। देखिए x की 2 अंदर रखते हैं, 2 बाहर रखते हैं, y की पावर भी 2 अंदर रखते हैं और 2 बाहर रखते हैं, कि हमें हमारे पास आइडेंटिटी a² और b² की फॉर्म में, ये a है और ये हमारे पास b की फॉर्म में हो गया, x² y²। यहाँ से एक बार ये नंबर माइनस में और एक बार यही डिजिट प्लस में, a माइनस में b और a प्लस में b, a की जगह यहाँ पर स्क्वायर की फॉर्म में। अब यहाँ पे प्लस की तो आइडेंटिटी ओपन होती है लेकिन आगे भी माइनस को हम आगे ओपन कर सकते हैं। x² माइनस y² बाहर है, ये a² माइनस b², यानी एक बार उसी को हम प्लस में एक बार उसी को हम माइनस में राइट कर सकते हैं और ये हमारे पास x² प्लस में y² की फॉर्म में रहेगा। नाउ लास्ट h पार्ट, 10x² y प्लस में 45y³ प्लस में 30√2xy²। सबसे पहले देखिए सभी जगह y और y को तो आप कॉमन निकाल लीजिए। सभी देखो
यहाँ भी 5 से डिवाइड होता है, ये 5 से डिवाइड होता है यहाँ से, तो 5 भी हम कॉमन फैक्टर के रूप में सबको डिवाइड करने वाला नंबर। 5 2 जा y डिवाइड हो गया, रिमेनिंग इज x की पावर 2। 5 से डिवाइड करोगे 9 और y की पावर 2 बच जाएगी। और यहाँ से 5 से डिवाइड करोगे 5 6 जा और √2, x आपका एज इट इज रहेगा और y हमारे पास एक पावर बच जाएगी क्योंकि एक ऑलरेडी बाहर आ जाएगी या डिवाइड हो जाएगी मान लीजिए। अब देखिए ये आइडेंटिटी के रूप में क्लोज हो सकता है क्योंकि यहाँ भी x और यहाँ भी y है और स्केयर की फॉर्म में है और यहाँ पे 2ab की फॉर्म में आ सकता है 5y। और क्वेश्चन में हिंट भी है कि हमारे पास रूट की फॉर्म में है, यानी जो 2 को अगर रूट करते हैं और स्केयर करते हैं, रूट का मतलब हाफ पावर होता है यानी 2 की पावर 1/2 और मल्टीप्लाई में 2, रूट का मतलब हाफ होता है। इससे कैंसिल करोगे तो कंप्लीट 2 बन जाएगा, 2 की पावर 1, तो 2 की पावर 1 तो हमारे पास ऑलरेडी है, इसी को हमने रूप में चेंज कर लिया, यानी हाफ का मतलब होता है √2 और स्केयर हमारे पास हो गई, यानी हमने इसी का स्केयर कर दिया और इसी का स्केयर रूट कर दिया। 9 इसको हमने 3 की फॉर्म में राइट कर लेते हैं। अब देखिए a स्केयर प्लस b स्केयर 2, a की जगह क्या है √2x और b की जगह क्या है 3y। चेक कर लीजिए 2 3 जा 6 और √2 6 √2, सेम वही आपकी आइडेंटिटी बनती है 5y। ये आइडेंटिटी बनती है आपकी a माइनस बी के होल स्केयर की, यानी a की जगह √2x है और b की जगह है 3y है। आइडेंटिटी किसकी है प्लस की, होल स्केयर के रूप में क्लोज हो जाएगी 5y। जब ओपन करोगे तो वापस उसी फॉर्म में आ जाएगा। ये 2 टाइम है तो इसको हम 2 टाइम ही राइट करेंगे, 3y √2x प्लस में 3y, तो हमने इसको 2 टाइम यानी फैक्टर फॉर्म में इसको राइट कर दिया।